गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। घर के सामने एक नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी छाया में अक्सर एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा दिखाई देता था। उस बूढ़े आदमी का नाम था रामदयाल। सफेद हो चुके बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी उदासी। जो भी उसे देखता यही सोचता कि ये बूढ़ा आदमी शायद बहुत अकेला है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब उसी घर में बहुत रौनक हुआ करती थी। आंगन में हंसी गूंजती थी, रसोई से रोटियों की खुशबू आती थी और शाम होते ही एक छोटा सा बच्चा पूरे घर में दौड़ता हुआ दिखाई देता था। वो बच्चा था रवि। रवि रामदयाल की आंखों का तारा था। रामदयाल एक छोटा किसान था। गांव से थोड़ा दूर उसकी 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो खेत की तरफ निकल जाता और जब तक सूरज ढल नहीं जाता तब तक मिट्टी से ही जूझता रहता। गर्मी हो या ठंड, बारिश हो या आंधी, रामदयाल कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी पत्नी सरला कई बार उसे समझाती थी, इतना मत खटो रामदयाल, शरीर भी कोई चीज होती है। अगर तुम बीमार पड़ गए तो घर कैसे चलेगा। रामदयाल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, मेरे लिए नहीं खट रहा सरला, अपने बेटे के लिए खट रहा हूं। सरला उसकी बात सुनकर चुप हो जाती। रामदयाल की आंखों में हमेशा एक सपना चमकता रहता था। वो अक्सर अपने बेटे रवि को गोद में उठाकर कहता, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, इतना बड़ा कि पूरा गांव उस पर गर्व करेगा। छोटा सा रवि कुछ समझता नहीं था, लेकिन पिता की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस देता। गांव का स्कूल बहुत साधारण था। वहां पढ़ाई भी बस नाम की होती थी। लेकिन रामदयाल चाहता था कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े। एक दिन उसने सरला से कहा, मैं सोच रहा हूं कि रवि को शहर के स्कूल में पढ़ाया जाए। सरला थोड़ा चौंक गई। शहर का स्कूल? लेकिन वहां पढ़ाई बहुत महंगी होगी, हम कैसे कर पाएंगे? रामदयाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अगर हम गरीब हैं तो क्या हुआ, अपने बेटे के सपने छोटे क्यों रखें? सरला ने अपने पति की आंखों में देखा। उसे पता था कि जब रामदयाल कोई फैसला कर लेता है तो फिर उसे कोई बदल नहीं सकता। कुछ दिनों बाद रामदयाल रवि को लेकर शहर गया। वहां उसने एक अच्छे स्कूल में अपने बेटे का दाखिला करा दिया। जब वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में खुशी भी थी। रवि अब शहर के स्कूल में पढ़ने लगा था। लेकिन उस दिन के बाद से रामदयाल की जिंदगी और भी कठिन हो गई। अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। खेत में काम करने के बाद वो गांव में लोगों के छोटे छोटे काम भी कर देता था, ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाएं। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए बस 2 रोटियां होती। सरला उन 2 रोटियों को 3 हिस्सों में बांट देती, एक रवि के लिए, एक अपने लिए और एक रामदयाल के लिए। लेकिन अक्सर रामदयाल बहाना बना देता, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। सरला समझ जाती थी कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि दोनों जानते थे कि वे जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बेटे के भविष्य के लिए कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन यही बेटा उनकी सारी मेहनत का फल बनेगा। उन्हें क्या पता था कि वही बेटा एक दिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी बनने वाला है। रवि अब शहर के स्कूल में पढ़ने लगा था। हर सुबह जब वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बस में बैठता तो उसकी आंखों में एक नई दुनिया के सपने चमकते थे। लेकिन उस सपने की कीमत कोई और चुका रहा था, उसका पिता रामदयाल। गांव में रामदयाल की जिंदगी पहले से भी ज्यादा कठिन हो चुकी थी। सुबह अंधेरा रहते ही वो उठ जाता, जल्दी से एक सूखी रोटी खाकर खेत की तरफ निकल जाता। दिन भर खेत में काम करता और शाम को गांव में किसी के घर की मरम्मत, किसी के खेत में मजदूरी या किसी का सामान ढोने का काम कर लेता। उसका शरीर थककर चूर हो जाता, लेकिन जब भी वो अपने बेटे रवि के बारे में सोचता, उसकी थकान जैसे गायब हो जाती। शाम को जब वो घर लौटता तो सरला पूछती, आज फिर देर हो गई, इतना काम मत किया करो। रामदयाल मुस्कुराते हुए कहता, अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल बेटे के सपने कैसे पूरे होंगे। सरला उसकी बात सुनकर चुप हो जाती। कभी कभी वो अपने पति को देखती और सोचती, एक पिता अपने बच्चे के लिए कितना कुछ सह सकता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन स्कूल से खबर आई कि रवि को आगे की पढ़ाई के लिए शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लेना होगा। फीस सुनकर सरला के हाथ कांप गए। इतने पैसे, रामदयाल, हम ये कैसे कर पाएंगे। रामदयाल कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर वो उठा और बोला, कल मैं शहर जा रहा हूं। अगले दिन रामदयाल अपनी 2 बीघा जमीन के कागज लेकर शहर गया। वो जमीन ही उसकी जिंदगी का सहारा थी।
लेकिन उसने बिना एक पल सोचे उसे बेच दिया। जब वो शाम को घर लौटा तो उसके हाथ में पैसों का एक छोटा सा बैग था। सरला ने घबराकर पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? रामदयाल ने धीरे से जवाब दिया, मैंने जमीन बेच दी। सरला की आंखों से आंसू निकल आए। वो जमीन तो हमारे बुढ़ापे का सहारा थी। रामदयाल ने शांत आवाज में कहा, हमारा सहारा जमीन नहीं, हमारा बेटा है। उसकी आवाज में इतना भरोसा था कि सरला कुछ कह ही नहीं पाई। लेकिन कुर्बानियां यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद फिर पैसे की जरूरत पड़ी। इस बार सरला ने बिना कुछ कहे अपने गहनों का छोटा सा डिब्बा उठाया और रामदयाल के सामने रख दिया। ये ले जाओ, इन्हें गिरवी रख दो। रामदयाल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारी मां की निशानी है। सरला हल्का सा मुस्कुराई। अगर ये गहने हमारे बेटे के भविष्य के काम आ जाएं, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी? उस दिन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं, उम्मीद थी। रवि को इन सब बातों का अंदाजा भी नहीं था। वो शहर में अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था। अच्छे कपड़े पहनता, अच्छी किताबें खरीदता और अपने भविष्य के सपने देखता। उसे लगता था कि ये सब बहुत सामान्य है। ये नहीं पता था कि उसकी हर किताब के पीछे उसके पिता का पसीना और त्याग छिपा हुआ है। वक्त तेजी से गुजरता गया। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जब रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। एक दिन अचानक फोन आया। रवि की आवाज उत्साह से भरी हुई थी। पापा, मेरी नौकरी लग गई है। रामदयाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में बेटा? हाँ पापा, मैं अब बड़ा अफसर बन गया हूं। उस दिन रामदयाल ने पहली बार चैन की सांस ली। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी कुर्बानियां अब रंग लाने वाली हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। रवि की नौकरी लगने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिसे भी ये बात पता चलती वो सीधे रामदयाल के घर पहुंच जाता। कोई कहता, अरे रामदयाल, तुम्हारी मेहनत सच में रंग लाई। कोई गर्व से बोलता, देखो, किसान का बेटा अफसर बन गया। उस दिन रामदयाल के छोटे से घर में जैसे त्योहार का माहौल था। लोग आते, बधाई देते और चले जाते। लेकिन रामदयाल की आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, अपने बेटे रवि की। शाम को जब वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा था तो सरला उसके पास आई। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। रामदयाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज लगता है जैसे भगवान ने मेरी सारी मेहनत देख ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। कुछ दिनों बाद रवि गांव आया। पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। साफ सुथरे कपड़े, चमकते जूते और चेहरे पर आत्मविश्वास। रामदयाल ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, वो दौड़कर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा अफसर बेटा। उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी। रवि ने भी मुस्कुराते हुए अपने पिता को गले लगाया। सरला दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसे लग रहा था कि उनकी सारी तकलीफें अब खत्म हो जाएंगी। उस रात घर में खास खाना बना। सरला ने रवि की पसंद की सब्जियां बनाई। खाना खाते समय रामदयाल बार बार अपने बेटे को देखता और गर्व से मुस्कुराता। अब तो हमारा बेटा बड़ा अफसर बन गया है, हमें किस बात की चिंता? रवि हल्का सा मुस्कुराया। हाँ पापा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रामदयाल की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि अब उसका बेटा उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगा, अब बुढ़ापा आराम से गुजरेगा। लेकिन अगले ही दिन रवि ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह नाश्ता करते समय उसने कहा, पापा, मुझे कल ही वापस शहर जाना होगा। रामदयाल थोड़ा हैरान हुआ। इतनी जल्दी? हाँ पापा, नई नौकरी है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। रामदयाल ने धीरे से पूछा, तो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलें? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पापा, शहर में अभी रहने की जगह बहुत छोटी है। आप लोग गांव में ही आराम से रहिए, मैं अक्सर मिलने आता रहूंगा। रामदयाल ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लेकिन सरला ने अपने पति की आंखों में छुपी हल्की सी उदासी देख ली थी। अगले दिन रवि शहर लौट गया। शुरू में वो हर हफ्ते फोन करता था, पापा आप कैसे हैं? माँ दवा समय पर ले रही है ना? रामदयाल हर बार खुश होकर उससे बातें करता। गांव में जब भी किसी से मिलता, गर्व से कहता, मेरा बेटा शहर में बड़ा अफसर है, बहुत व्यस्त रहता है। लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। पहले फोन हर हफ्ते आता था, फिर महीने में एक बार आने लगा, और फिर कई महीने गुजर जाते। रामदयाल अक्सर अपने पुराने मोबाइल को हाथ में लेकर बैठा रहता। उसे उम्मीद होती शायद आज बेटे का फोन आएगा। लेकिन कई बार पूरा दिन बीत जाता और फोन की घंटी नहीं बजती। एक दिन सरला ने धीरे से पूछा, तुम खुद क्यों नहीं फोन कर लेते?
रामदयाल ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो बहुत व्यस्त रहता होगा, बड़े अफसर को बहुत काम होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था उसका बेटा अब उससे धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही बेटा अब उसके लिए समय क्यों नहीं निकाल पा रहा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां एक पिता का दिल धीरे धीरे टूटने वाला था, और जो होने वाला था उसने पूरे गांव को रुला दिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गांव में मौसम बदलते रहे, लेकिन रामदयाल की जिंदगी जैसे एक ही जगह रुक गई थी। अब उसका दिन अक्सर उसी नीम के पेड़ के नीचे बीतता था। सुबह उठकर वो आंगन में चारपाई डालता और हाथ में अपना पुराना मोबाइल लेकर बैठ जाता। उसे हर पल यही उम्मीद रहती कि शायद आज उसके बेटे रवि का फोन आ जाए, लेकिन कई बार पूरा दिन गुजर जाता और फोन की घंटी नहीं बजती। सरला ये सब चुपचाप देखती रहती। एक दिन उसने धीरे से कहा, इतना इंतजार मत किया करो, दिल को तकलीफ होती है। रामदयाल हल्का सा मुस्कुराया, अरे पगली, बेटा है हमारा, अगर मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उसकी आवाज में प्यार था, लेकिन अंदर कहीं गहरी उदासी भी थी। अब रामदयाल की तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही थी। सालों की मेहनत और बढ़ती उम्र ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। पहले जो आदमी सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, अब कुछ कदम चलने पर ही थक जाता था। सरला कई बार उसे डॉक्टर के पास चलने को कहती, लेकिन रामदयाल हर बार टाल देता। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस उम्र हो गई है। असल में वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। उसे हमेशा यही लगता था, शायद बेटा आएगा और सब ठीक हो जाएगा। एक दिन अचानक रामदयाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। घबरा गई। वो तुरंत पड़ोसी रामलाल को बुलाने दौड़ी। रामलाल ने आकर रामदयाल की हालत देखी तो तुरंत बोला, इन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा, हालत ठीक नहीं लग रही। सरला की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन पैसे? रामलाल ने कहा, पैसों की चिंता मत करो, पहले इलाज जरूरी है। रामदयाल को गांव से शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा, इनकी हालत ठीक नहीं है, उम्र भी ज्यादा है, इनके परिवार वालों को बुला लीजिए। ये सुनकर सरला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत रवि को फोन किया। काफी देर बाद फोन उठा। हेलो माँ, मैं मीटिंग में हूं, जल्दी बोलो। सरला रोते हुए बोली, बेटा तुम्हारे पापा बहुत बीमार हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। फोन के उस पार कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर रवि ने कहा, माँ अभी बहुत जरूरी काम चल रहा है, मैं 2-3 दिन में आने की कोशिश करता हूं। ये सुनकर सरला का दिल जैसे टूट गया। बेटा जल्दी आ जाना। फोन कट गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रामदयाल ने धीमी आवाज में पूछा, क्या रवि से बात हुई? सरला ने आंसू छुपाते हुए कहा, हाँ, वो जल्दी ही आ जाएगा। रामदयाल की आंखों में चमक आ गई। मुझे पता था, मेरा बेटा जरूर आएगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे हर आहट पर उसे लगता, शायद अब उसका बेटा अंदर आएगा। पूरा दिन बीत गया, फिर रात हो गई, लेकिन रवि नहीं आया। रामदयाल की नजरें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी थीं। वो धीरे से बोला, सरला, रवि आए तो मुझे जगह देना, मैं उससे मिलना चाहता हूं। सरला ने रोते हुए सिर हिला दिया। उसे भी उम्मीद थी कि शायद सुबह तक रवि आ जाए, लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था, क्योंकि आने वाला पल रामदयाल की जिंदगी का आखिरी पल बनने वाला था। अस्पताल के कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। रामदयाल अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसकी सांसें पहले से बहुत धीमी हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखें अब भी दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उसे बस एक ही उम्मीद थी, शायद अब उसका बेटा रवि अंदर आएगा। सरला उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि रामदयाल को उसका दर्द दिखाई ना दे। कुछ देर बाद रामदयाल ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, सरला, रवि आया क्या? सरला का गला भर आया। उसने मुश्किल से कहा, बस आता ही होगा। रामदयाल ने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे पता था, मेरा बेटा जरूर आएगा, वो मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए उसने फिर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। रात गहरी होती जा रही थी। अस्पताल के कमरे में सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज़ रह गई थी। रामदयाल की सांसें अब और भी कमज़ोर हो चुकी थीं।
उसने धीरे से सरला का हाथ पकड़ लिया। सरला, अगर रवि आए तो उससे कहना। उसकी आवाज़ रुक रुक कर निकल रही थी। मैंने उसे कभी दोष नहीं दिया, वो चाहे कितना भी व्यस्त हो, लेकिन मैं हमेशा उस पर गर्व करता हूं। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। रामदयाल ने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा, जैसे वो आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहता हो। लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। कुछ ही पलों बाद रामदयाल की सांसें धीरे धीरे थमने लगीं। डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने मशीनों की तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस पिता ने पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए मेहनत की, जिसने अपने सपनों, अपनी जमीन और अपनी खुशियों तक को त्याग दिया, वो आज दुनिया छोड़कर चला गया। और उसका बेटा उसके आखिरी समय में भी उसके पास नहीं था। 2 दिन बाद रवि गांव पहुंचा। जैसे ही वो घर के बाहर उतरा, उसने देखा कि आंगन में लोग खामोशी से बैठे हैं। घर के सामने की मिट्टी अब भी गीली थी। वो घबराकर अंदर भागा। पड़ोसी रामलाल ने उसे रोकते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम देर से आए। रवि के हाथ से उसका बैग नीचे गिर गया। उसकी आंखें भर आईं। पापा, कहाँ है? रामलाल ने दूर की तरफ इशारा किया। वहां चिता की राख अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। रवि वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे याद आने लगा कैसे उसके पिता ने अपनी जमीन बेच दी थी, कैसे उसकी मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए थे, कैसे उसके पिता कई कई दिन आधा पेट खाकर काम करते रहे थे। और आज जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उनके पास नहीं था। उस दिन रवि बहुत रोया, लेकिन अब रोने से कुछ नहीं बदलने वाला था, क्योंकि जिस पिता ने उसके लिए सब कुछ किया, वो अब हमेशा के लिए जा चुके थे। सीख: जिंदगी में हम अक्सर सफलता, पैसा और काम के पीछे इतने भागते हैं कि उन लोगों को ही भूल जाते हैं जिन्होंने हमें ये जिंदगी दी है। याद रखिए, माँ बाप का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो इंसान के पास सिर्फ पछतावा ही बचता है। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।